हेलो फ्रेंड्स, आज हम आ गए हैं हिल स्टेशन के एक नेचुरल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। आज हम आपको एक ऐसे प्लांट के बारे में बताएंगे जो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का काम करता है। साथ ही जो सॉइल डिसऑर्डर्स होते हैं उनमें भी ये सॉइल को उपजाऊ बनाने का काम करता है। और इस प्लांट की मेनली दो फॉर्म्स आती हैं, एक छोटी और एक बड़ी। इसके अलावा जो सजावटी पौधे हैं उनके तौर पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल में। वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, क्योंकि हमारे चैनल के ज़रिए आपको रेयर और इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलते रहती है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे फर्न के बारे में। जी हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फर्न की बहुत सी स्पीसीज आती हैं, जिनमें कि टेबल फर्न से लेकर बहुत बड़े फर्न तक भी शामिल हैं। तो आज हम आपको बताएंगे डायोप्टेरिस क्रिस्टेटा के बारे में। ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं डायोप्टेरिस का एक मैच्योर प्लांट। और इस फर्नों का इस्तेमाल, जिनमें कि इनकी कुछ प्रजातियां हैं, भोजन के तौर पर, दवा और जैव उर्वरक और सजावटी प्लांट के तौर पर भी किया जाता है। तो अब हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताएंगे इस प्लांट के बारे में। फर्न पर हमने अन्य वीडियोज़ भी बनाई हुई हैं, तो अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं या जो हमारे इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं, जिनमें कि कुछ हर्बल भी हैं और कुछ हमारे ऑर्नामेंटल, इसके अलावा मल्टीपर्पज़ प्लांट की भी आपको नॉलेज हमारे चैनल में मिलेगी। तो आप हमारे चैनल पे विजिट करिए और हमारी वीडियोज को जब आप वॉच करेंगे तो आपको जानकारी आसानी से मिल जाएगी। आपका किसी भी प्रकार का अगर कोई सवाल जवाब हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, या सलाह मशवरा भी देना चाहें तो दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जो ये हमारे फर्न होते हैं, इनको पॉलीपोडियोप्सिडा या पॉलीपोडियोफाइटा के अंतर्गत रखा जाता है, क्योंकि जो हमारे वेस्कुलर प्लांट्स हैं, जिनमें जाइलम और फ्लोएम पाई जाती हैं, उनका एक ग्रुप है ये। और आपको जान के हैरानी होगी कि यह प्लांट
बीजाणुओं के माध्यम से प्रजनन करते हैं, मतलब जो उनमें रीजनरेशन होती है ये बीजाणुओं के थ्रू होती है। और इनमें न तो बीज बनते हैं और न ही इनमें फूल आते हैं। ये फर्न की एक खासियत है। और अगर आप इसकी पत्तियों को देखेंगे तो इसकी पत्तियां बड़ी ही खूबसूरत होती हैं। इनमें कंपाउंड लीफ पाई जाती है। और जो अभी लीफ देख रहे हैं इनको मेगापिक्सेल्स बोला जाता है। दिखने में बहुत सुंदर लगती हैं और जो हमारी फर्न स्पीशीज है इसका कोई बड़ा आर्थिक महत्व तो नहीं है, लेकिन कुछ प्रजातियां हैं जो कि मल्टीपर्पज़ यूज होती हैं। और जैसे कि कुछ फर्न जनेरा हैं जिनमें कि एजोला, ये हमारा जो नाइट्रोजन लेवल है सॉइल में उसको ठीक करने में मदद करता है। और धान की खेती में जो हमारा नाइट्रोजन न्यूट्रिएंट्स हैं उसको बनाए रखने में और बढ़ाने में एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। और इनकी खासियत एक यह भी है कि ज़्यादातर फर्न शाकाहारी, बारहमासी, और जो इनके पत्ते होते हैं ये पर्णपाती भी हो सकते हैं और कुछ में सदाबहार भी। और हमारे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ये प्लांट्स हाफ एवरग्रीन भी होते हैं। और फर्न्स में जो असली जड़ें होती हैं वो नहीं होती हैं, बल्कि ये जड़ जैसी ही, रूट जैसा ही स्ट्रक्चर होता है जो कि एकल और बहुत लंबी सेल्स से बना होता है। अगर आप फर्न को सर्च करेंगे तो ये आपको सब ट्रॉपिकल जो एरियाज़ हैं उनमें सबसे ज़्यादा, और जो हमारी आर्कटिक एरियाज़ हैं उनमें सबसे कम पाए जाते हैं। और आप इनको पहाड़ी ऊंचाइयों से लेकर जो हमारे ड्राई हमारे डेजर्ट हैं, इसके अलावा रॉक्स में, और जो हमारे जो वेटलैंड्स हैं और जो हमारी छाया और नमी वाली जगह हैं उनमें, इसके अलावा खुले मैदानों में भी आप उगता हुआ देख सकते हैं। तो अभी आप लोग ये देख रहे हैं ये खुले मैदान में ही आपको उगा हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आप चाहें तो इस प्लांट को अपने घर में सजावटी पौधे के तौर पर भी उगा सकते हैं। चाहे तो आप गार्डन में, फार्म हाउस में, या आपका कोई भी रेजिडेंट हो या बिजनेस फर्म हो या किसी भी टाइप का ऑफिस हो, तो गेस्ट हाउस है उनमें भी आप लोग सुंदरता के लिए उगा सकते हैं। हमारे जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें इनको खूबसूरती के लिए बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। और आप चाहें तो इनको जो हमारा जो रेजिडेंटल जो भी हमारी एरिया है उसमें आप मेन एंट्रेंस पर जो हमारे पॉट्स आते हैं जो कि 4-5 किलो मिट्टी आने लायक जो गमले होते हैं उनमें अगर आप लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगते हैं।
अभी तो आपको एक कुछ छोटी पत्तियां दिखाई दे रही हैं। अगर इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता है तो ये पत्तियां और भी ज़्यादा बड़ी और दिखने में खूबसूरत लगती हैं। तो आप इसको एक सजावटी प्लांट के तौर पर अपने घर में भी लगा सकते हैं। और इसके अलावा जो हमने आपको इसकी खूबियाँ बताई वो तो इसमें है ही, ये देखिए। और जो ये लीव्स जो होती हैं इसकी, ये इसकी रूट से एक ग्रुप के तौर पर निकलती हैं। ये आप देख रहे हैं, ये पुरानी पत्तियां सूख चुकी हैं। और देख रहे हैं आपको ये ग्रीन लीव्स दिखाई दे रही है, क्योंकि विंटर सीजन चल रहा है, पत्तियां सूखने लगती हैं। और बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है ये प्लांट अगर हम इसको अपने रेजिडेंटल एरिया में लगाएं तो। और अगर पत्तियों की विशेषता बताएं तो देखिए, पत्ती का जो लोअर स्टैक होता है ये हार्ड, और फिर पर इसके फैली हुई लीफ आपको दिखाई देती है। तो आप चाहें तो इसको अपने घर में टेरेस बनाकर भी उगा सकते हैं और इसी टाइप से कॉलोनी बनाता है। थैंक्स।